हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लेसन 2 के दृढ़ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। यानी कि वायुमंडल का उद्भव कैसे हुआ। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ जो एक पतली परत है गैसों की, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, वो किस प्रकार से बना। तो देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। यानी कि 3 अवस्थाओं से गुजरकर वायुमंडल जो है वो कंप्लीट तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली परत के रूप में विकसित हुआ। पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम पृथ्वी से दूर हो गए। यानी कि पहली अवस्था क्या थी, ये आपकी पृथ्वी थी और इसके अंदर से हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैस थी वो पृथ्वी से दूर हो गई। अब है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान, विभेदन प्रक्रिया आपने देख लिया था कि पृथ्वी के निर्माण के टाइम पे जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र की तरफ जाके जमा हो गए और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर भूपर पट्टी के में समा गए। तो विभेदन के दौरान और पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैस से जलवाष्प बाहर निकले, जिससे जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। तो ये आपने देखा, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी जो गैसें थी विभेदन के दौरान बाहर निकली। उसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो देखिए, तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, जिसके कारण वाष्प व गैसें बढ़ रही थी। यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुए, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने और इनसे जीवन विकसित हुआ। देखिए कैसे आपने पहली अवस्था में देखा था, ये आपकी पृथ्वी थी, इसके अंदर से हीलियम और हाइड्रोजन तो था वो दूर हो गया। दूसरी अवस्था में देखा, जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो विभेदन के दौरान इसके अंदर से काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और एमोनिया आदि जो गैसें थी वो सारी की सारी निकल के स्वतंत्र रूप से बाहर चली गई। उसके बाद तीसरी अवस्था में आपने देखा कि पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। इसके कारण से क्या हुआ, काफ़ी अधिक मात्रा में जलवाष्प और गैसें जो थी वो बढ़ गई और जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे पृथ्वी के ऊपर महासागर बन गए और महासागर बनने से जीवन की उत्पत्ति संभव होगी, क्योंकि सबसे पहले जीवन जो था वो महासागरों में ही उद्भव हुआ था। एक कोशिका वाले जीव बने थे, उसके बाद द्विकोशिका वाले जीव बने और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते पृथ्वी के ऊपर सभी प्रकार के जीव जंतुओं का उद्भव हो गया था। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हो गई। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट वायुमंडल जो था वो बन के तैयार हो गया इन 3 प्रोसेस के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख प्रारंभिक संकल्पनाएं निम्नलिखित थी। यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के विचारों का वर्णन किया गया है कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहली परिकल्पना हम देखेंगे निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना में जनक जो थे वो इमैनुएल कांट थे। उनके अनुसार गैस व अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादलों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि कांट ने कहा था कि जो सारे के सारे जो ग्रह हैं वो किससे बने हैं, गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से बने हैं। उसके बाद दूसरी परिकल्पना जो थी वो थी आपके लाप्लास की। उनकी परिकल्पना, लाप्लास ने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुल संकुचित हो गए और उनका बाहरी भाग छल्लों के रूप में विकसित हो गया, बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गए। यानी कि जो ये वाली परिकल्पना थी, इस परिकल्पना में संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बादल वगैरह थे गैस के, उनसे जो बादलों के अंदर का जो क्षेत्र था उसको जो नेबुला कहा जाता है, उनका संवेग बढ़ गया और नेबुल संकुचित हुए और उनका बाहरी भाग छल्लों में परिवर्तित हो गया। यानी कि इसके चारों तरफ जो थे धीरे धीरे छोटे छोटे छल्ले बनने शुरू हो गए। उसके बाद नेक्स्ट परिकल्पना है चैम्बरलेन व मोल्टन के अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा था। हमने पहले देख भी लिया था कि जिस प्रकार से ये आपका सूर्य है,
ये आपका सूर्य, और इस सूर्य के पास से एक अन्य ग्रह जब इसके पास से तीव्र गति से गुजरा था, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। यानी कि इस प्रकार से जहाँ से ये गुजरा वहाँ से आपका एक सिंगारनुमा पदार्थ बाहर निकला और कालांतर में इसी टुकड़े से ग्रहों का निर्माण हो गया। यानी कि इस क्षेत्र से धीरे धीरे सारे ग्रह बनने शुरू हो गए और इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रहों का निर्माण हुआ है। ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं? वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली अवस्था है ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप अरब में कोर्ड का निर्माण हुआ था। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था? कोरोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैसीय व धूलकण के चक्कर काटना शुरू कर दिया और एक तस्तरी विकसित हो गई। दूसरी अवस्था में गैसीय बादलों के संघनन होने से, यानी कि जो तस्तरी हमने ऊपर वर्णन किया था, जिसका हमने यहाँ पे वर्णन किया है, उनके संघनन हो जाने से क्रोड के चारों तरफ पदार्थ जो थे वो गोलाकार पिंडों में परिवर्तित हो गए, जिनको ग्रहाणु कहा जाने लगा। उसके बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु आपस में जुड़ गए। यानी कि जो ऊपर हमने बात की थी ग्रहाणु बनने की, ये ग्रहाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। आपस में जुड़ जाने से बड़े पिंडों का रूप धारण कर लिया और यही ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने देखा है ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, साथ में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं देखी, और उसके साथ हमने आज पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि वायुमंडल कैसे बना, ये सब चीज़ें हमने देखी। बाकी चीज़ों का अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।